संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, कुछ सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, कुछ सत्संग सीधे दिल तक उतर जाते हैं और आज का सत्संग भी उन्हीं में से एक है। आज जो संगत ये सत्संग सुन रही है, हो सकता है गुरुजी ने खुद आपको यहां तक पहुंचाया हो, क्योंकि कई दिनों से आपके मन में एक डर चल रहा था। शरीर में कमजोरी, आंखों में जलन, घुटनों और जोड़ों में दर्द और ऊपर से घर की चिंता। लेकिन संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों का दर्द उनसे ज्यादा महसूस करते हैं। आज का ये सत्संग एक ऐसी बेटी का है जिसने कभी अपने दर्द किसी को नहीं बताए, लेकिन गुरुजी ने बिना बोले उसके आंसू पढ़ लिए। संगत जी, पूरा सत्संग अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें आपके लिए भी कोई संकेत छुपा हो। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम आराध्या मल्होत्रा है और मैं नैनीताल उत्तराखंड से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच विपिन जी, आपने मुझे सपोर्ट किया और मेरी अरदास गुरुजी के चरणों में और सब संगत तक भेज दी। दिल से थैंक यू। आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। गुरुजी मुझे भी इतनी शक्ति दें कि मैं भी सेवा कर पाऊं। जय गुरुजी। संगत जी, मैं 2 बच्चों की मां हूं। घर, परिवार, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ संभालते संभालते मैं खुद को भूल चुकी थी। दिन भर काम करती रहती थी, लेकिन रात को जब सब सो जाते तो मेरी आंखों में बहुत जलन होती थी। ऐसा लगता जैसे आंखों की रोशनी धीरे धीरे कमजोर हो रही हो। ऊपर से घुटनों और जोड़ों का दर्द इतना बढ़ गया था कि सीढ़ियां उतरते समय भी डर लगता था। लेकिन संगत जी, मैं किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस मुस्कुराती रहती थी। एक रात मैं बहुत रोई और गुरुजी की फोटो के सामने बैठकर बोली, गुरुजी, मैं थक गई हूं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना, लेकिन मेरे बच्चों पर कृपा बनाए रखना। संगत जी, उस रात जो हुआ वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। करीब रात के 3 बजे मेरी अचानक आंख खुली। कमरे में बहुत सुंदर चंदन और गुलाब की खुशबू आ रही थी और तभी मैंने खिड़की के पास एक काली तितली देखी। लेकिन संगत जी, वो कोई साधारण तितली नहीं थी। जैसे ही मैंने गुरुजी का नाम लिया, वो तितली धीरे धीरे मेरे मंदिर की तरफ गई और गुरुजी की तस्वीर के पास जाकर बैठ गई। उस पल मेरे शरीर में एक अलग सी शांति उतर गई और संगत जी, मेरे मन में अंदर से आवाज आई, बेटा, अपनी आंखों का ध्यान रख। तेरे दर्द में जानता हूं, तेरे जोड़ों का कष्ट भी अब धीरे धीरे कट जाएगा। तू अकेली नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूं। संगत जी, मैं जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि जो दर्द मैंने कभी किसी को नहीं बताया, गुरुजी ने वही बात मुझे महसूस करवाई। अगले दिन मेरी पड़ोस की एक आंटी ने मुझे कहा, बेटा, सुबह थोड़ी देर सूरज की रोशनी में बैठा करो, फोन कम देखा करो और अपने लिए भी समय निकालो। संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी उन्हीं के माध्यम से समझा रहे हो। धीरे धीरे मैंने अपनी आदतें बदली। सुबह सिमरन करना शुरू किया, रात को देर तक मोबाइल देखना बंद किया और सबसे जरूरी, मैंने खुद से प्यार करना शुरू किया। आज संगत जी, मेरी आंखों की परेशानी बहुत कम हो चुकी है। घुटनों का दर्द भी पहले से काफी बेहतर है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार क्या हुआ पता है? पहले मेरे घर में हर समय तनाव रहता था, बच्चे भी चिड़चिड़े रहने लगे थे। लेकिन अब घर में शांति रहने लगी है। बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे हो गए हैं और मेरे पति का रुका हुआ काम भी धीरे धीरे चल पड़ा है। तब मुझे समझ आया संगत जी कि जब गुरु कृपा घर में आती है तो सिर्फ एक परेशानी नहीं, पूरा वातावरण बदल जाता है। और आज मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अगर आप भी थके हुए हो, अगर शरीर जवाब दे रहा है, अगर मन डर गया है, तो खुद को अकेला मत समझना। गुरुजी अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। बस श्रद्धा रखो, सिमरन करते रहो और अपने शरीर का भी ध्यान रखो, क्योंकि ये शरीर भी गुरुजी की दी हुई अमानत है। टुडेज ब्लेसिंग्स लर्निंग मैसेज, अपने स्वास्थ्य को कभी इग्नोर मत करो। आंखों और शरीर को आराम देना भी जरूरी है। घर संभालते संभालते खुद को मत भूलो। सच्ची श्रद्धा मन को मजबूत बनाती है। सकारात्मक सोच और अनुशासन जीवन बदल सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। संगत जी, अगर आज का ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो एक बार प्रेम से लिखिए, जय गुरुजी। हो सकता है आज गुरुजी ने इसी सत्संग के माध्यम से आपको भी कोई संकेत दिया हो।
गुरुजी महाराज आप सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें, हर घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और प्रेम बनाए रखें। मैं फिर मिलूंगी एक नए शुक्राना सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन अंकल। आइए संगत जी, अब पूरे ध्यान और भाव से सुनते हैं निशी माँ जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी ही आवाज में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 13 मई का अपना शुक्राना सत्संग शाम 6:40 पर कर रही है गुरु जी। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जिस वेले भी आप अपने चरणों में बिठाकर शुक्राना सत्संग करवा देते हो, आप ही की कृपा होती है तभी हो पाता है गुरु जी, वरना तो आपकी ये बेटी बहुत ज़्यादा इस मामले में लापरवाही कर जाती है, चाह कर भी नहीं कर पाती है। 3 दिन से मन में भाव उठ रहे हैं शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी वो आ जाती है नेगेटिविटी गुरु जी, कौन से ऐसी शक्ति है जो रोकती है, नहीं करने देती है, चाह कर भी नहीं हो पाता है। पता नहीं गुरु जी क्यों ऐसा होता है। बहुत चाहती है आपकी ये बेटी कि शुक्राना सत्संग सुबह शाम हर टाइम करे। शुक्राना तो आपका हर पल निकलता है गुरु जी, हर श्वास में आपका शुक्राना निकलता है, लेकिन सत्संग नहीं शेयर हो पाता। उसके लिए क्षमा चाहती है गुरु जी, क्षमा करिए मेरी भूल चूक गलतियों को। आपकी बेटी हर रोज़ कोई ना कोई गलती करती है और रोज़ आपसे क्षमा मांगती है। अमृत वेला भी नहीं आपकी बेटी से उठा जा पाता, क्यों इतनी ढीली हो जाती है। रोज़ चाह के भी नहीं अमृत वेला पे उठ पाती हूँ, रोज़ सत्संग लेट शुरू कर पाती हूँ गुरु जी। जब तक मैं ज्वाइन करती हूँ तब तक में शिव पुराण चल रहा होता है या निकल चुका होता है। मन में बहुत गिल्ट आता है कि आज फिर नहीं सुन पाई, लेकिन पता नहीं गुरु जी क्यों नहीं शरीर साथ दे पाता, क्यों नहीं उठ पाती आपकी ये बेटी। आप ही की लीला है, आप ही जानो। जिस दिन आपने कृपा करनी होगी आप ही उठाओगे और बिठाओगे। जब यहाँ तक पहुँचाया है गुरु जी तो वहाँ तक भी आप ही पहुँच जाओगे। अमृत वेला तो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए, 4 बजे 5 बजे, लेकिन आपकी बेटी ऐसी निकम्मी ही कहेगी, फिर निकम्मी है, ये नहीं उठ पाती है। उठती भी है तब भी नहीं हिम्मत करती है कि उठ के बैठ जाऊं, मंत्र जाप कर लूं, ध्यान लगा लूं, कुछ कर लूं। लेटे लेटे मंत्र जाप जब आँख खुलती है तो होता रहता है, लेकिन बैठ के ध्यान नहीं लगा पा रही है गुरु जी। आप कृपा करो अपनी बेटी पर। जो भी ये नेगेटिविटी है, जो भी शक्ति ये रोक रही है, उसे दूर करो और अपने चरणों से अपनी भक्ति का अमृत वेले का दान बख्शो गुरु जी। अमृत वेले दी दात बख्श दो गुरु जी, अमृत वेले दी दात बख्श के मेरा जीवन सफल बना दो। अपने चरणी लगा लो, अपनी भक्ति ते लगा लो गुरु जी। आपकी बेटी आपसे अरदास करती है, क्योंकि जब तक सच्चे मन से आपके चरणों के साथ जुड़ के नहीं कर पाएंगे भक्ति, तब तक अपने आप को हम माफ़ नहीं कर पाएंगे। समझ नहीं आ पाता कहाँ कहाँ क्यों मन डोल जाता है, क्यों रोज़ आलस आ जाता है। ये आलस जो शरीर का जो मोह पड़ जाता है आराम करने का, बैठने का, वह सब जो है गुरु जी गलत है। नींद इतनी हावी हो जाती है कि नहीं उठने देती है, यह भी एक माया है। नींद भी तो एक माया है जो हावी होकर हमें अपने प्रभु से मिलने नहीं देती है। गुरु जी इस नींद का पर्दा ऊपर से हटाओ, इस पर्दे को दूर कर अपने में मिलाओ अपनी बेटी को। शुक्राना करते हैं दे गुरु जी आपका, हर उस दात का शुक्राना करते हैं जो आप दे रहे हो। जो भी वेला आपने बख्शा है
फिर आप यही कहते हो जिस वेले भी उठ गई, जिस वेले भी ध्यान लगा लिया वही अमृत वेला है। तो गुरु जी बस यही भाव मानकर संतोष कर लेते हैं कि गुरु जी का ही सारा वक्त है। जब आँख खुली तभी सवेरा है, जब नाम जाप कर लिया वही अमृत वेला है। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है अपने प्यारी बच्ची बनाकर रखने का। जय गुरु जी, विपिन बाबा, सौम्य आंटी जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना है जो विपिन बाबा, सौम्य आंटी जैसे हमें मार्गदर्शक दिए हुए हैं, जिनके माध्यम से हमारा सब कुछ, सारी अरदास, सारी प्रार्थनाएं, सारी पूजा पाठ आपके चरणों तक सीधे पहुंचती है। ये जो एक माध्यम बना है, ये जो एक ज़रिया बना है, ये हमारे लिए बहुत ही ब्लेस्ड है। आपका एक हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हम तक पहुंची हुई हैं। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। आपने पीछे 3 दिन इतना अच्छा निकलवाए, इतना प्यारा चक्रौता का ट्रिप आपने अपनी बेटी को ब्लेस करा। मदर्स डे वाले दिन हम यहाँ से गए थे गुरु जी, आप हमें चक्रौता लेके गए और रास्ते में मदर्स डे वाले दिन ही आपने काली माता के दर्शन कराए। जैसे ही पता चला कि काली माता का मंदिर रास्ते में आता है जिसकी बड़ी मान्यता है, सब ने पूछने लगे क्या जाना है, दर्शन करना है। इतना अंदर से मन भाव विभोर हो गया कि माता रानी के दर्शन मातृ दिवस के दिन हो रहे हैं, इससे बड़ा हमारे लिए और क्या सौगात हो सकती है। गुरुजी ने जो कृपा करी, माता रानी के दर्शन कराए, उसका शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम को शुक्राना है। यही अरदास करते हैं काली माता परिवारों पे, बच्चों के जीवन में आए हुए हर संकट, हर कष्ट दूर करे और हमें हमेशा सद्मार्ग पे चलाए, प्रेम के मार्ग पे चलाए। सभी वैरियों को, सभी राग द्वेष कलह क्लेशों को दूर करे, जीवन से सब कड़वाहट को दूर करे गुरुजी। बच्चों के मनों में जो कड़वाहटें हैं गुरुजी, आपस में संबंध में जो भी दरारें आ रही हैं गुरुजी, उन्हें आप ही दूर करो। आप ही कर सकते हो, आपसे ही अरदास करते हैं। पता नहीं कहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं बच्चों से या हमसे, जो आए दिन कुछ ना कुछ छोटे छोटे मन मुटाव होते रहते हैं। क्यों आपस में मनों में मन मुटाव हो गए हैं गुरुजी, आप जानो, आप ठीक करो, उन्हें सद्बुद्धि दो, उन्हें सद्मार्ग पे चलाओ, अपने साथ जोड़ो गुरुजी। जब तक वह आपकी चरणी नहीं जुड़ेंगे तब तक उनके अंदर प्रेम का भाव भी नहीं आ पाएगा। आप ही प्रेम डालने वाले हो, आप ही समर्पण डालने वाले हो, तो आप अपने बच्चों को अपने साथ जोड़ो गुरुजी। उनके मन में प्रेम की, त्याग की भावना दो, संबंधों के महत्व को समझें, परिवार के महत्व को समझें, एक दूसरे के साथ मिलकर चलें। कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, कोई काम ज़्यादा, कोई काम कम नहीं होता है। सब मिलजुल कर प्यार से रहें, एक दूसरे की भावनाएं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, एक दूसरे को दर्द को समझें और साझा करते हुए प्यार से रहें गुरुजी। यही आपसे अरदास करते हैं। माँ पापा और क्या चाहते हैं, अपने बच्चों की खुशी, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। बच्चे खुश तो हम भी अंदर से संतुष्ट हैं गुरुजी। जब बच्चे खुश होते हैं तो मन शांत रहता है और किसी उलझन में नहीं आता। अंदर के लिए यह बहुत ठहराव जरूरी है कि बच्चों के जीवन में शांति हो, उनके जीवन में ठहराव हो गुरुजी। आपसे यही अरदास करते हैं, सबको ठहराव दें, सबको प्यार दें। और आपने जो बहुत ही ब्लेस्ड गुरुवाणी का जो शब्द दिया है, थिर गऊ बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। थिर गऊ बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। दूसट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह सा बस सब कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भव हो भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दानो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाकई में बहुत ही धीरज, बहुत ही सीख देने वाला ये शब्द है। ठहर के रहें हम, थिर गो बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। हम ईश्वर के चरणों में
टिक कर बैठें, सद्गुरु ही हमारे काज संवारेंगे, आप ही हमारे काज संवारोगे, ये हमें विश्वास है। रोज़ आपका यह मैसेज आता है, सारा दिन इस शब्द को चला के रखो, इससे घर से नेगेटिविटी दूर होती है, घर में पॉजिटिविटी आती है, मन में ऊर्जा भरती है। गुरुजी इतनी प्रेरणा दें हमें कि हमारे अंदर हर समय यही शब्द चलता रहे, हर समय आपका नाम जाप चलता रहे। आपका नाम जाप मांगते हैं, आपको आपसे ही मांगते हैं गुरुजी। जब आप साथ हो तो सब परेशानियां छोटी हो जाती हैं, कोई परेशानी, कोई उलझन हमें छू नहीं सकती है। बस आप अपना साथ होने का एहसास दिलाते रहना गुरुजी, कभी हमें अपने से दूर ना करना। कोई भी परेशानी, कोई भी संकट हमारे ऊपर हावी ना होने पाए। हमारे गुरु का हाथ हमारे ऊपर है, हम उनकी रक्षा कवच में हैं। हमें बस यही याद रखना है, हमारे गुरु पा हैं तो हम हर परेशानी से लड़के निकल जाएंगे, हर परेशानी से पार हो जाएंगे। आप निकाल रहे हो और आप निकालोगे, ये विश्वास है हमारा ये विश्वास, हमारी ये आस्था हमारे गुरु के प्रति है, हमारे पिता के प्रति है, हमारे परमात्मा के प्रति है। शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है अपनी बेटी को अपने चरणों में लगा के रखने का। गुरुजी आपसे यही अरदास है, अमृत वेले की दात बख्श दो, समय पे उठ के अपना पाठ पूजा सारा अटेंड कर पाया करे। जो मिस हो जाता है वो पता नहीं गुरुजी क्यों हो जाता है, और हमें नहीं पता पाठ करने में कौन कौन सी गलतियां हो जाती हैं, क्या क्या कुछ छूट जाता है। बस आप कृपा करो, सर्वदा भला करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी इतनी कृपा करो कि आपका ये ब्लेस्ड मंत्र जाप दिन रात हमारे अंदर चलता रहे। हमें कर्म कांड भक्ति के मंत्र नहीं पता है क्या है, बस आपका नाम जाप चलता रहे, हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति यही है। शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटम कोटि शुक्राना है। जय गुरुजी विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी। गुरुजी सब पर कृपा करें, सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुभ कार्येषु सर्वदा। जय बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुपा, जय गणेश जी, जय शिव जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आज बुधवार संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। बाबा आपके चरण कमलों में पूरे परिवार की ओर से सबके जीवन में आपकी कृपा ब्लेसिंग बरस रही है, बरसती ही रहे बाबा। विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के परिवार पर, उनके टीम पर और पूरे संगत परिवार पर आपकी अमृत वर्षा, ज्ञान वर्षा, धन वर्षा सब बरस रही है और बरसती ही रहे बाबा जी। हम सब पर आपकी वरद हस्त बनी रहे और आपके चरण कमलों में हम सब सदैव नतमस्तक रहें, यही कामना करते हैं बाबा जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। आज बुधवार है, बुध के अधिपति गणेश जी का आज वार है। गणपति जी को तो सभी जानते हैं, हमारे गुरुपा के ही पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, शिव पुत्र हैं, गौरी पुत्र हैं। हम हमारे जीवन के हर शुभ कार्य में सर्वप्रथम गणेश जी को याद करते हैं। वह इसलिए याद करते हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं, क्योंकि प्रथम पूज्य देव के रूप में माता गौरी और शिव जी, उन्हें दोनों प्रथम पूज्य के रूप में गणपति जी और कार्तिकेय जी के इस
पृथ्वी के परिभ्रमण में जो प्रथम आएंगे उन्हें प्रथम पूज्य देव माना जाएगा। तो गणपति जी जो बुद्धि के देव हैं, उन्होंने अपने बुद्धि बल से अपने माता पिता को ही सर्वस्व मानकर जगत पिता जगत माता जगत पिता तो है ही, उन्हीं को ही सर्वस्व मानकर उन्हीं के साथ परिक्रमा करके उन्होंने अपने आप को विजेता घोषित हुए। यह तो बुद्धि है, बुद्धि का चमत्कार है। और हमें गणपति जी अपने बुद्धि बल के द्वारा हमें अक्सर यही प्रेरित करते हैं कि अपने संघर्ष में सद्बुद्धि के चतुराई का भी उपयोग करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम सद्बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं और केवल संघर्ष करते रहते हैं, तो सफलता मिलने में कठिनाई होती ही है। इसलिए प्रथम पूज्य देव गणपति जी के चरणों में, हमारे शिव परिवार के चरणों में, गुरुपा के चरणों में विशेष श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि आज बुधवार है और गुरुपा जी आज सुबह मुझे संदेश दिए कि बेटा तू उदास क्यों बैठी थी, मैं तो चाहता हूँ कि तू हमेशा मुस्कुराती रहा, तुम सब मुस्कुराते रहो। जी बाबा जी, आपके मुस्कुराहट भरा स्वरूप देखकर हमेशा मन में संतुष्टि रहती है, लेकिन कुछ समस्या अचानक आ जाने से बाबा जी थोड़ा सा मन उदास हो जाता है। तो बाबा जी का यही संदेश है संगत जी कि बेटा तेरे ऊपर लगातार नकारात्मक क्रियाएं की जा रही हैं पुत्र, तो एक काम कर, हफ्ते में एक बार 2 लौंग, 2 इलायची, कपूर, 1 साबुत तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ी पीली सरसों को जलाकर घर में घुमा दे, और इससे जो नकारात्मकता का प्रभाव तुझ पर नहीं होगा और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जय बाबा जी, आप हमारे लिए बहुत फिक्रमंद रहते हैं बाबा जी, हम तो आप पर ही आश्रित हैं। जय बाबा जी, आपकी कृपा से ही हम हर तरह से सुरक्षित हैं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। तो आज बुध के अधिपति देव गणपति जी जो हम सबके प्रथम पूज्य देव हैं, जो शिव परिवार के सबसे छोटे देव हैं, और हर शुभ कार्य में उन्हें प्रथम ही हम याद करते हैं, पूजते हैं, तभी हमारे कार्य में शुभता होती है। जय बाबा जी। तो हम अपने बाबा जी के 32 नामों के बारे में मुझे कुछ जानकारी मिली है। बाबा जी के मैसूर में एक शिव मंदिर है, वहां पर गणपति जी के 32 स्वरूप हैं, वहां उनकी स्तुति की जाती है। मैं तो 12 नामों को ही जानती थी, 32 स्वरूप तो इनका नाम इस प्रकार से है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ बाबा जी के आदेश के अनुसार। सर्वप्रथम नाम है बाल गणपति। गणेश जी का यह बाल स्वरूप जो हम मानव जीवन में मासूम बच्चे जैसा मासूमियत को हम आकर्षित करते हैं। गणपति जी के मासूम क्या कहना चाहिए, मुख दर्शन देखकर एकदम मासूमियत हमारे हृदय में प्रभावित असर हम पर होता है और हम बिल्कुल छोटे नन्हे बच्चे जैसा उनको मानने लगते हैं। दूसरा है तरुण गणपति, युवा रूप। गणपति जी का थोड़े बड़े होने पर युवा रूप, जो कि ऊर्जा और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं और हर प्रकार से युवाओं में ऊर्जा प्रदान करते हैं, और यह ऊर्जा आत्मविश्वास के बल पर ही मिलता है। गणपति जी के शौर्य के अनुसार और उनके बड़े भाई कार्तिकेय की शौर्य गाथा तो हम सभी जानते हैं। इन दोनों भाई की शौर्य गाथा के अनुसार हमारे अंदर भी आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। जय गणपति बप्पा। तीसरा नाम है बाबा का शिव भक्ति गणपति।
अर्थात भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरु जी के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति किस प्रकार हम समर्पित होकर भक्ति भाव करें, यह हमें गणपति जी अपने भाव के द्वारा बताते हैं। जय गणपति बप्पा। चौथा है शिववीर गणपति आवश्यकता अनुसार योद्धा के रूप में भी हमें अपने आप को योद्धा के रूप में भी हमें आवश्यकता अनुसार अपना भूमिका अदा करनी पड़ती है। तो उसके लिए भी हमें वीरता के भाव भी समय के अनुसार रखना चाहिए। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे बच्चे, अक्सर वे आपस में लड़ते हैं तो अपने आप को वीर और योद्धा ही समझते हैं, विशेषकर बालक गण। जय गणपति बप्पा। पांचवा है श्री शक्ति गणपति, शक्तिशाली गणपति जो गृहस्थ जीवन की रक्षा करते हैं और हर बाधाओं से, विपत्ति से गृहस्थ जीवन की और संसार की रक्षा करते हैं। द्विज गणपति, गणपति जी का 2 बार, एक बार माता गौरा के द्वारा उनका जन्म माना गया और दूसरे बार जब उनका शिव बाबा के द्वारा हाथी के मुंड को स्थापित करके प्राण फूकते हैं। तो इस प्रकार से 2 बार हमारे गणपति बप्पा का जन्म हुआ है, तो इसीलिए उन्हें द्विज गणपति भी कहते हैं, जो ज्ञान और संपत्ति को बढ़ाने वाले हमारे बप्पा जी हैं। 7वां है सिद्ध गणपति, सिद्धि रिद्धि के तो स्वामी है ही हमारे बाबा, हमारे बप्पा, जो सफलता और समृद्धि देने वाले हैं। उच्चिष्ट गणपति की हर तरह के विकारों से मोक्ष प्रदान करते हैं। 9वां है विघ्न गणपति, हर प्रकार के विघ्न बाधाओं को दूर करने में सहायता करते हैं। क्षिप्र गणपति, जल्दी प्रसन्न होते हैं हमारे बप्पा जी। हेरंब गणपति, 5 मुख वाले रक्षक जो कमजोर भक्तों को शक्ति प्रदान करते हैं अपनी कृपा से। लक्ष्मी गणपति, समृद्धि के दाता है। लक्ष्मी के साथ गणपति जी का जो स्वरूप होता है वह समृद्धि प्रदान करते हैं, वैभव प्रदान करते हैं। शिव महागणपति, विशाल स्वरूप जो बॉम्बे में हम देखते हैं गणपति जी के मंदिर में, लाल बाग में, विशाल रूप जो सर्वशक्तिमान, वैसे भी परम ब्रह्म ही है गणपति जी। आगे है विजय गणपति, विजय दिलाने में गणपति बप्पा हमेशा कृपा करते हैं। उनको याद करते हुए, स्मरण करते हुए जो कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो विजयी हम होते ही हैं। नित्य गणपति, नित्य के मुद्रा में गणपति जी उल्लास प्रदान करते हैं। ऊर्ध्व गणपति, आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। एकाक्षर गणपति, ओम के रूप में गणपति जी हमें एकाग्रता प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने अध्यात्म के जगत में आगे बढ़ सकें। वरद गणपति, भक्तों को वरदान प्रदान करते हैं। यह त्रैक्षर गणपति, 3 अक्षर वाले गणपति जो ज्ञान के दाता हैं। क्षिप्र प्रसाद गणपति, बहुत जल्दी शीघ्रता से कृपा बरसाते हैं। हरिद्रा गणपति, सुनहरे रंग के, पीले रंग के होते हैं, जो कैरियर में उन्नति प्रदान करते हैं, धन प्रदान करते हैं। एक दंत गणपति, बुद्धिदाता और स्थिरता के प्रतीक हैं। सृष्टि गणपति, जो निर्माण के कार्य में शुभता प्रदान करते हैं। उद्दंड गणपति, जो हर प्रकार के बंधनों से मुक्त करते हैं अपने भक्तों को, तो दंड गणपति नाम उनका है। ऋण मोचन गणपति, कर्ज से मुक्ति प्रदान करते हैं। ढूंढी गणपति, सत्य की खोज में हमेशा भक्तों को मार्गदर्शन करते हैं। जब हम सत्य की खोज में एकाग्रता से गणपति जी को याद करते हैं तो वे हमें अप्रतिम अपना बुद्धि प्रदान करते हैं और सत्य की खोज में हमें मार्गदर्शन मिलता है। द्विमुख गणपति, दोनों दृष्टि
जो दृष्टिकोण होता है ना हमारा, आंतरिक दृष्टिकोण और बाह्य दृष्टिकोण, हमें दोनों तरह के दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, अंतर दृष्टिकोण और बाह्य दृष्टिकोण। जो हम सांसारिक जगत में जो व्यवहार करते हैं वो हमारा बाह्य दृष्टिकोण है, जो हम समझ पाते हैं संसार को, और अंतर दृष्टिकोण में जो हमारे अंतरात्मा से जो हमें ज्ञान बुद्धि प्राप्त होता है हमारे परमात्मा से, उसके अनुरूप हम जो अपना व्यवहार अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हर क्षेत्र में जो सोच रखते हैं वह है द्विमुख गणपति। त्रिमुख गणपति मन वचन कर्म को हमारे बप्पा जी, हम जब भक्ति करते हैं तो गणपति जी, त्रिमुख गणपति हमारे मन वचन कर्म को शुद्ध करते हैं। सिंह गणपति हमें स्वाभाविक है, सिंह अर्थात निर्भयता प्रदान करते हैं। योग गणपति योग करने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं, वे अपने ज्ञान बुद्धि दे करके हमें सहायता प्रदान करते हैं। दुर्गा गणपति हर तरह के नकारात्मकता का नाश करते हैं। संकट हरण गणपति हर प्रकार के संकटों का नाश करते हैं, दुखों का नाश करते हैं। और इस प्रकार से गणपति जी अपने 32 स्वरूप के रूप में दक्षिण भारत में स्थापित हैं। और मैं आज तक 12 नामों से जानती थी अपने बप्पा जी को, आज 32 नामों से जानी हूँ। यह मेरे लिए भी ज्ञानवर्धक बातें हैं। और हम गणपति जी को चाहे अलग अलग रूप में ना भी जाने, तो भी हम जब भी गणपति जी को अपने मन से याद करते हैं तो हमें अपनी कृपा प्रदान करते ही हैं, क्योंकि वो तो भाव के भूखे हैं। हम नाम जाने या ना जाने, नाम से हम उन्हें उच्चारित करें या ना करें, हमारे सच्चे भाव को ही वे प्रदान करते हैं और हमारे जीवन के हर शुभ कार्य में शुभता प्रदान करते हैं। जय गणपति बप्पा, जय गणपति बप्पा। एक बार की कथा में टीवी सीरियल देखी कि नारायण और लक्ष्मी जी के विवाह में थोड़ी से अड़चने आ रही थी। तो ऐसा क्यों हुआ, तो उसमें बताया गया कि गणपति जी की पूजन नहीं की गई। और गणपति जी अब ऐसा इसलिए ताकि श्री हरि चाहते हैं कि गणपति जी प्रथम पूज्य देव के रूप में संसार में स्थापित हो, इसलिए उन्होंने पहले जब गणपति जी का पूर्ण पूजन किए और उनके आशीर्वाद से फिर लक्ष्मी जी के साथ हमारे नारायण भगवान का विवाह संपन्न हुआ। यही स्थापित किए हैं हमारे ईश्वर की प्रथम कुछ भी कार्य करने से पहले गणपति जी को ही याद करो। जय श्री गणेशाय नमः। और गणेश जी के बाद फिर स्वाभाविक है हम अपने इष्ट को, अपने गुरुपा को याद करते हैं और हमारा कार्य तीव्रता से शुभता से संपन्न होता है। सब कुछ सब बाबा के ही स्वरूप है, हमारे गुरुपा के ही सब शक्ति स्वरूप हैं। जय बाबा जी। जो भी मैं बोली हूँ बाबा, अगर गलत बोली हूँ तो क्षमा करेंगे। और आज गणपति जी के बारे में 32 नाम जान करके मुझे भी अच्छा लगा। जय गणपति बप्पा, सब पर कृपा करें, सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दें, सारे जगत को, सारे संसार को सद्बुद्धि प्रदान करें, ज्ञान प्रदान करें। जय गुरु जी। आपके चरणों में यह प्रेरणा जब मुझे मिला कि मैं कुछ गणपति जी के बारे में स्वयं भी जान पाई हूँ आपकी कृपा से और शेयर भी करी हूँ। तो जो भी गलती हुआ बाबा जी कृपा करके अपनी बेटी को क्षमा करेंगे और पूरे परिवार की ओर से, संगत परिवार की ओर से आपकी विशेष कृपा, ज्ञान, बुद्धि, शुभता, सफलता हम सबको हमारे जीवन में प्रदान करें बाबा जी। कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेन शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय गणपति जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मेरे जो गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में अर्पित समर्पित। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग गुरुजी ने मुझे मेरे पति के लिए करने को कहा है, उनके बेटे के लिए। तो संगत जी, गुरुजी ने रात में से ही मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया था, जबकि रात में मैं कोई भी सेवा नहीं कर पाई थी गुरुजी की। मैं अपने ही प्रोमिसेस में फेल हो गई थी। जो मैंने गुरुजी से किया था, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने शुक्राना किया और मैं कुछ नहीं कर पाई, न पाठ, न पूजा, न कुछ भी नहीं संगत जी। तो जैसे ही मैं रात में सोती हूँ ना संगत जी, तो मुझे रात में एक स्वप्न दर्शन के थ्रू गुरुजी ने दिखाया कि हम दोनों में बहुत 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 ज़्यादा एक झगड़ा हो गया है। और मैं क्या देखती हूँ कि ये खुद को खुद से हार्म कर रहे हैं। और बहुत बड़ा सा एक स्टिक था जिससे इन्होंने अपने ही ऊपर उसका प्रहार किया और ये गिर जाते हैं। और मैं इनको जैसे थामने जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं वहाँ पे ज़मीन के नीचे से कुछ स्लिप होती हूँ और मैं नीचे कहीं पे एक गैप बन जाता है जिस पे मैं जाके गिर जाती हूँ। और उसके बाद मैं फिर कुछ नहीं देख पाई। वो सपना मेरा टूट गया। हम लोगों का कोई कष्ट था जो गुरुजी ने उस पे कटित कर दिया होगा। उसके बाद जो एक स्वप्न हमने देखा वो मुझे अभी गुरुजी याद दिला रहे, और वो शुक्राना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो गुरुजी के साक्षात दर्शन थे। गुरुजी का स्वरूप दिखना भी हमारे स्वप्न में उनका साक्षात होना होता है। संगत जी, हमने देखा कि हम कहीं पे जा रहे हैं, उसमें सिर्फ और मैं और मेरे पति थे। और हम लोग एक शॉप पे जा रहे हैं। एक्चुअली वो एक होटल का रूम होता है, और जब हम उस होटल में जाते हैं तो हम वहाँ पे काउंटर पे अपने रूम के लिए अनुरोध करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई रूम खाली है। तो संगत जी, वो हमें 13 नंबर का एक रूम अलॉट करते हैं, मतलब देते हैं, और कहते हैं कि आप जाइए और वहाँ पे उस काउंटर से अपने रूम की चाबी ले लीजिए और आपके रूम का एक टोकन कार्ड है वो ले लीजिए। संगत जी, जब हम वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ का वो जो टोकन कार्ड हमें मिलता है, तो जब हम वो लेते हैं तो जैसे ही मैं उसका पेज पलटती हूँ, मैं उसमें गुरु जी का येलो चोले वाला स्वरूप देखती हूँ। तो मैं इनको कहती हूँ कि आपको नहीं लग रहा है कि ये गुरुजी हैं? ऐसे पूछती हूँ मैं। तो ये कहते हैं कि अरे हाँ, यहाँ तो गुरुजी हैं। तो मैं इनको क्या कहती हूँ, ये कहते हैं कि जहाँ होंगे गुरुजी, ये ऐसे बोलते हैं रैंडमली। तो मैं कहती हूँ कि आपको ये बड़ी आश्चर्य की बात नहीं लगती है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो गुरुजी हमारे साथ वहाँ पे आ जाते हैं? ये स्वरूप तो हमारे पास नहीं था, ये तो होटल वालों के जो इन्होंने हमें दिया है ये बुक, तो उसमें है उनका जो ये हमें कूपन टोकन या जो भी दिया है उसमें है गुरुजी का स्वरूप। इसका मतलब गुरुजी हमसे पहले यहाँ पे आ गए हैं। संगत जी, मैंने इतना बोला ही था तो वहाँ से बताया जाता है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आप लोग नहीं रुक सकते हैं, होटल में आग लगने वाली है, आप लोग बाहर चले जाइए। संगत जी, हमारे पैसे भी चले गए, वहाँ पे सारा स्टाफ पौच पौच हो गया। हमने अभी अभी वहाँ पे पेमेंट किया था। और लेकिन होता क्या है ना कि हम बाहर तो निकलते हैं, लेकिन मैं उस टोकन को वहाँ पे नहीं छोड़ती हूँ जो उन्होंने मुझे ब्लेस किया था। वो टोकन लेके मैं बाहर निकल जाती हूँ। अब मेरे हाथ में वो गुरुजी का स्वरूप है टोकन शीट के अंदर में, और मतलब एक फ्लैप बना था जैसे कि एक कवर टाइप का, और उसमें गुरुजी का स्वरूप है, मैं हूँ और ये हैं। हम लोग निकल गए हैं तो मैंने कहा कि चलो ना एक ऑटो लेके हम लोग चले जाते हैं। ये कहते हैं ठीक है। संगत जी, ऑटो तो हम लेते हैं, लेकिन जब ऑटो पे हम लोग बैठते हैं तो ऑटो का जो जिसमें हम लोग बैठे हैं वो हिस्सा अलग हो जाता है और ऑटो का ड्राइवर वाला हिस्सा वो अलग चलाते हुए चला जाता है, और हम लोग वहीं पे हमारा जो ऑटो का पीछे वाला हिस्सा है वो लुढ़कता रोड पे रह जाता है। अब मैं कहती हूँ कि ऐसे में तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे आगे तो न ड्राइवर है और न पहिया है, ये पीछे वाला बस हम लुढ़क रहे हैं। तो ये कहते हैं कि अब क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं गुरुजी से कहती हूँ। मैंने कहा कि गुरुजी, लगता है इसीलिए आप हमारी रक्षा करने को आए हो, और गुरुजी प्लीज़ हम दोनों को संभाल लेना। मैं इतना कह के मैंने आंख बंद किया और मैंने कहा चलो मंत्र जाप करते हैं। संगत जी, हम दोनों मंत्र जाप करने लगते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हम ऐसे करने लगते हैं। और संगत जी, जब मैं हमें लगता है कि जैसे कि ऑटो में ना कुछ जैसे इंजन नहीं लगता था पहले ट्रेन में, तो एक झटका सा लगता था, तो एक झटका सा लगा है। लेकिन डर के मारे ना हम लोगों ने आंखें नहीं खोली हैं संगत जी, बिल्कुल आंखें नहीं खोली हैं, और हमने
जैसे मैं आँखें खोलती हूँ, ऐसे हल्के से कनखे मारते हुए मैं हल्का-सा आधी आँख खोलते-खोलते जैसे मैं पूरा खोलती हूँ, मैं क्या देखती हूँ कि एक बहुत विशालकाय, पूरा ज्वेलरी से भरा हुआ एक नंदी हमारी ऑटो के आगे-आगे चल रहा है और ऑटो उसके पीछे से लगा हुआ है, उसके टेल के साइड से, और हमारे ऑटो को वो सपोर्ट दे-दे के आगे लेके जा रहे हैं। वो दौड़ रहे हैं और हम लोग पीछे में हैं, और मैं कहती हूँ, देखो गुरुजी आ गए। ये कहते हैं, अरे हर हर महादेव। और पूरा हम लोग इतने खुश होते हैं, और मैं उस स्वरूप को जैसे ही प्रणाम करती हूँ संगत जी, कि वो जैसे ही मैंने देखा उस स्वरूप को, तो ये कहते हैं कि आज तो हम लोगों को गुरुजी ने ही बचाया। और संगत जी, इस तरह से जब मेरा स्वप्न टूटता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि थैंक यू गुरुजी, आपने हमें स्वप्न में दर्शन दिए। लेकिन संगत जी, स्वप्न के अंत में गुरुजी ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जो मुझे, जिनके बारे में सोचते हुए भी मुझे तकलीफ हो रही है। हमारे फैमिली के एक ऐसे रिलेटिव के बारे में दिखाया है जो कि हमारे नितांत अपने हैं, और गुरुजी ने दिखाया कि वो हमें जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। शुक्राना गुरुजी, जो आप उनकी हर उस कोशिश को नाकाम करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बता चुके थे कल सोने से पहले ही कि तुझ पे जो क्रियाएं होती हैं उससे मैं तुझे उबार रहा हूँ, सपनों में तेरे कष्ट को मैं काट रहा हूँ, और तू ऐसी है कि तू शुक्राना भी नहीं करती। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, और फिर जैसे ही मैं उठी हूँ, तो उठते के साथ कोई पॉजिटिव मैसेज होता है तो हमें बड़ी तसल्ली होती है कि चलो सब कुछ अच्छा होगा। नहीं भी आता है तो तसल्ली रहती है। लेकिन उठते के साथ ही मेरे पास जो मैसेज आया वो था कि पहला तो था कि चिंता मत करना और किसी बात से घबराना नहीं, तेरा पियो हर पल तेरे नाल रहेगा, लेकिन सतर्क रहना। और दूसरा मैसेज था कि दुश्मन बड़े पाल रखे हैं तूने, ये वाला, और मैंने सबका अंत कर दिया है, आज उनका द एंड कर दिया है, और क्या शुक्राना भी मैं ही करूं? तो शुक्राना मेरे गुरुजी। तो ये भी सत्संग ये भी आया था मेरे पास मैसेज। और तीसरा मैसेज था कि अभी बता दे रहा हूँ, अपने पति का ध्यान रख, उसके लिए मंत्र जाप कर, इशारा दे दिया हूँ, गल समझ गई तो शुक्राना कर। संगत जी, फिर से इनके लिए आया कि उसके कष्ट कटवा और मंत्र जाप कर। तो संगत जी, सुबह से ना सत्संग तो गुरुजी ने बहुत सारे ब्लेस किए, सुनाए, शुक्राना नहीं कर पा रही थी, लेकिन गुरुजी ने जो मुझे एक इशारा दिया और जो मुझसे एक सेवा ली, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज ही करवा सकते हैं। संगत जी, कल मुझे गुरुजी ने एक इशारा दिया था कि तेरा जो पूजा पाठ करने का क्रम टूटा था। तो संगत जी, एक बात तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पूजा पाठ करने का समय, क्योंकि गुरुजी मुझे बार-बार इंडिकेट कर रहे थे कि पूजा तो बहुत करती है तू, लेकिन तू समय से नहीं करती है। तो संगत जी, 2 दिन से, कल और आज, गुरुजी ने अपनी इस झल्ली बेटी को, 0% वाली बेटी को, इनके ऑफिस जाने से पहले ही पूजा करवा लेते हैं और मंदिर में जोत जलवा लेते हैं, और गुरुजी के समक्ष तो जोत सुबह से जलती ही रहती है। तो शुक्राना गुरुजी, आपकी इस जो आपने ये जो हम पे कृपा की है। और इस रूप में क्या होता है संगत जी, ये पूरे यूनिवर्स के आशीर्वाद के साथ जब निकलते हैं तो मुझे किसी बात की कोई चिंता वैसे भी नहीं होती है, क्योंकि गुरुजी अंग संग सहाय हैं। बट जो पूजा पाठ का एक जो सुरक्षा कवच होता है ना, वो बहुत बड़ी शक्ति है। तो संगत जी, किस तरह गुरुजी मुझसे वो सेवा लेते हैं वो वही जाने, क्योंकि मैं तो आराम से उठती हूँ, 6:30-7 तक उठती हूँ, फिर बेटी को स्कूल भेजना, और फिर फटाफट से गुरुजी कैसे मुझे 15 मिनट में तैयार करते हैं। और आज जैसे ही मैं नहाने के लिए जाने लगी तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि याद कर, तुझे मैंने कल क्या कहा था। मैंने कहा, आहो गुरुजी, मुझे याद है। और मैंने नमक लेके आई हूँ किचन से, फिटकरी नमक के पानी से मैं नहाई हूँ संगत जी, लेकिन आज ना मेरे पैर में बड़ी इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों के बाद। तो शुक्राना गुरुजी, हमारी नज़र आप काट रहे हैं, और बहुत 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 शुक्राना हमें हर उस गंदे दलदल से निकालने के लिए, जहाँ तक हम तो समझ भी नहीं पाते हैं, लेकिन आप अपने इन कोमल हाथों से हमें निकालते हो, बाहर करते हो। पूरे यूनिवर्स को थैंक यू संगत जी। उसके बाद गुरुजी ने क्या किया, जैसे ही मैं सुबह उठी हूँ ना, तो गुरुजी ने मेरा फ़ोन मुझे दिया, और उसमें गुरुजी ने मुझसे सुंदरकांड का पाठ लगवा लिया। और संगत जी, उठते ही सुंदरकांड का पूरा पाठ चला है, संपूर्ण रामचरितमानस बजा है। उसके बाद गुरुजी ने अपने जो सत्संग होते हैं वो 3 राउंड चलवाए मुझसे, 1 घंटे का प्लेलिस्ट 3-3 बार। और ये भी गुरुजी की कृपा होती है कि किसी न किसी रूप में गुरुजी हमारे पास आते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। और संगत जी,
कुछ और सत्संग है जो मैं बाद में शेयर करूँगी, लेकिन अभी के लिए यही है कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि अपने पति के लिए ध्यान रख और उसका ख़ास ख़्याल रख। तो संगत जी, जब गुरुजी हमें ऐसा कुछ कहते हैं ना, तो बस यही मन में आता है कि बेटा आपका है गुरुजी, सँभालना आपको है। बस इतनी कृपा करना कि जो भी साँस लूँ उसमें आपका नाम आए, और उसमें वो जो नाम मैं लूँ उसमें आप हम दोनों को एक साथ जोड़ें कि वो जाप इन्होंने भी किया है और मैंने भी किया है। जिस तरह शिव और शक्ति रहते हैं, इसी तरह मैं अपने पति की शक्ति बनी रहूँ। अगर मैं कुछ भी करूँ तो वो उनके हिस्से में आप जोड़ते जाना। बस यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, क्योंकि हम सभी पत्नियाँ यही चाहते हैं कि हमारे पति की दिन दुनी रात चौगुनी उनकी उम्र भी बढ़े और उनकी तरक्की भी हो। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे यही कहा कि तू चिंता न करियो। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि किसी बात से चिंता मत करना, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। और संगत जी, वो रहते हैं, वो हमें दिखते हैं, वो हमें प्रतीत होते हैं, वो हमें समझाते हैं कि किस तरह उन्होंने पहले जो हम लोग किसी छोटी सी बात पे भी आंसू बहाने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, अब उसकी जगह हमारी हिम्मत और हमारी शक्ति और हमारी सहनशीलता ने ले ली है। हम चुप रहते हैं, हम मौन रहते हैं, हम लोगों में अब झगड़े नहीं होते, हम लोगों में अब मस्ती होती है, हम लोग अब हंस के एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हम लोग जैसे पहले एक दूसरे पे आक्षेप करने से नहीं चूकते थे, अब हम लोग एक दूसरे की ये मस्खरी करते हैं। बहुत फ़र्क है दोनों में संगत जी। अब गुरुजी ने हम लोगों को बहुत ब्लेस किया, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे रिश्ते को मैंने ब्लेस किया है। अब तुम्हारे पास कोई तुम्हारे घर में बरकत होगी, अच्छी भाषा, अच्छी बोली बहेगी, उसकी बयाड़ बहेगी। तो शुक्राना गुरुजी, आपकी इन प्यारी प्यारी दात बख्शिशों के लिए बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। और बस यही कहूँगी कि जब से गुरुजी हमारे साथ हैं ना, तब से हमारे सारे कारज रास हैं। तो संगत जी, जो भी साथ संगत हैं, उनमें जिनकी भी जो भी वांछित मनोवांछाएं हैं, जो उनके लिए अच्छी होंगी, वो गुरुजी पूरा करें हमेशा हमेशा हमेशा। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई अच्छे से हो। जो बच्चे घर से बाहर हैं, बाहर रह के पढ़ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। जो लड़कियां घर से बाहर जाती हैं और आती हैं, सारे बच्चे घर से बाहर सुरक्षित निकले और सुरक्षित आए, सारे घर से बाहर निकले, सुरक्षित आए। गुरुजी हमेशा हम सबके संग रहे। गुरुजी को बड़ी मेहनत लगती है संगत जी, लेकिन हम गुरुजी के लिए उनका मंत्र जाप दिन रात 24 घंटे करते रहे। बस यही प्रार्थना है। और अपने गुरुजी को हमेशा बहुत प्यार से याद करें, क्योंकि सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी, और वो हर क्षण हमारे लिए जाप करता रहता है। तो हम उसमें अपनी एक आहुति तो डाल ही सकते हैं ना। और वो आहुति होगी उस संजीवनी मंत्र जाप की, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा कल्याण करना गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और शेयर करूँगी साथ के साथ में कि जैसे कि कल गुरुजी ने मुझे दोपहर में, दिन में जब हम जोत जलाए थे ना, तो उस जोत में ना डिवाइन दर्शन, मम्मी की थपकी परसों, उसी जोत में फिर गुरुजी के वो मोर पंख के दर्शन, और फिर ना उसमें जगन्नाथ स्वामी के नैन बनने लगे, बहुत सुंदर से चक्का नैन, जो जगन्नाथ स्वामी की आरती में होता है ना, जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तो जब वो चक्कानैन बनाना, और मेरा बेटा विष्णु को बहुत मानता है, तो गुरुजी का नाती, तो मैंने उसको जाके दिखाया, तो कहते वाह मम्मी ये तो बिल्कुल, और उसकी रोटी पे भी वैसी ही ब्लेसिंग मिलती है। तो संगत जी, जब मैंने वो प्रणाम किया, उनको आवाहन किया, उनको वेलकम किया अपने गुरुजी का जगन्नाथ स्वामी के रूप में, और जब मैं वॉक करके आ रही हूँ ना, तो जैसे मैं आ रही हूँ, तो आते आते ही हमारे घर के ठीक सामने से एक गाड़ी जाती है, जिसके पीछे में जगन्नाथ स्वामी के वही दोनों नेत्र गुरुजी ने मुझे दिखाए, और गुरुजी ने मुझे बताया कि हाँ बेटा, आज तेरे स्वामी तेरे घर आए थे, तेरे स्वामी तेरे घर आए थे। और शुक्राना गुरुजी। और आज क्या हुआ ना कि आज मेरे मन में गुरुजी ने एक भाव डाले कि तू ना जूस मंगा के रख ले, काम पड़ने वाला है, तेरे घर में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो मैंने ना जूस ऑर्डर किया संगत जी, और जब मैं जूस मंगवाती हूँ तो एक बच्चा लेके आता है, छोटा सा बच्चा,
लगभग 12-13 साल का बच्चा वेंडर बन के। तो मैंने उसको पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है? तो वो कहता है कि श्याम। और मैं इतनी खुश हुई संगत जी, तो गुरुजी ने मुझे भाव दिया कि इसको आइसक्रीम खिला। मैंने बोला आइसक्रीम खाओगे? तो कहता है हाँ, खाऊँगा आंटी, और उसने मुझे आंटी बोला। तो संगत जी मैंने उसको गुरुजी के उस श्याम रूप को मैंने आइसक्रीम खिलाया, गुरुजी ने आइसक्रीम दिया, और इतनी प्यारी सेवा के लिए गुरुजी बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। और सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी, वो हर रूप में साकार है, वो निरंकार है, वो अल्टीमेट है, वो हमारे मन के मन बसिया हैं, हमारे हृदय में बसने वाले, विराजमान होने वाले, हमारे डर को ख़त्म करने वाले, हमारे संकट मोचन हैं, हमारे विघ्नहर्ता हैं। हर रूप में हमारे गुरुजी हैं, हर कण में हमारे गुरुजी हैं। बस गुरुजी कहते जाओ और अंधकार से निकलते जाओ। बस यही शुक्राना करती हूँ, को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। और चूँकि आज मंगलवार है, तो मैं हनुमान जी के चरणों में श्री राम जी के 2 लाइन ज़रूर कहूँगी। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, भव समुद्र सुखद धाम एक राम नाम। बोलो प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, काशी मरत मुक्ति करत देत राम नाम। बोलो प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। आप बच्चों पर कुछ भी भारी होने से पहले आगाह कर देते हैं कि कुछ दिन तेरे बच्चों पर भारी है, बच्चों की चिंता छोड़ दे बेटा। बाबा कल छोटा वाला तो जो किया था, मैं तो घबरा गई थी। कल भी थोड़ा सा नजर उतारा था बाबा, आज भी वही, कुछ ज्यादा नहीं। जो हवाई समझ जैसे पूरे घर में दिखाती हूँ सुबह में, उसी में उससे उतारा करके 4 दाना सरसों डाल दिया था। आज तब भी किया था बाबा। थोड़ा तो बच्चा है, बदमाशी करेगा, पर वैसा कुछ नहीं किया गुरुजी। अभी बड़े बेटे ने फोन किया था गुरुजी, वो बोल रहा था कल मैं इतना थक गया था कि मैंने तुम्हारे मैसेज को समझा नहीं। एक्चुअली बाबा वो एयरटेल का कुछ मैसेज आता है फ़ोन में ये भरने का, तो उसमें गुरुजी दिखा रहा था कि ड्यू डेट चला जाए तो फ़ोन शट डाउन हो जाएगा। तो मैंने उसका रिमाइंडर थोड़ा भेज दिया था कि बेटा भर दो। तो उसने कहा कि रिमाइंड करने का क्या है। मैंने कहा कि सॉरी मैं नहीं जानती थी मैसेज, क्योंकि तुमने, उसने कहा बाबा कि अभी तक मेरे पास तो कोई रिमाइंडर नहीं आया। तो बाबा मैंने एक बार कॉल किया था, पर वो कल बहुत बिजी जा रहा था। उसका बाबा जो पासपोर्ट है वो रिन्यूअल का टाइम है, तो बाबा वो ज़्यादा करके इंटरनेशनल ट्रिप करता था आज तक के। अभी 2 सालों से तो इतना फंसा हुआ है अपनी पहली वाइफ को लेके। बाबा वो जो डिवोर्स केस हो गया है उसके वजह से चारों तरफ वो डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस ये हो गया है, दर्ज हो गया है। इसलिए बाबा उसका पासपोर्ट भी
रिन्यू नहीं हो रहा है, उसको क्रिमिनल करके उसमें पे किया जा रहा है, इसलिए उसका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रहा था बाबा। पर वो जो उसकी दोस्त है गुरुजी, अब क्या सही क्या गलत मैं नहीं जानती बाबा। उसने सब जितने भी उसके तो मतलब पुलिस के घर वालों से बिलोंग करती है, सब जानकारी जब अपना सोच लगा के आज सब कुछ उसका नाम हटवाया वहाँ से, और करके बाबा वो अप्रूवल हुआ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब सेटलमेंट है, तो जाके बाबा अब उसका पासपोर्ट रिन्यू के लिए जाएगा तो शायद हो जाए गुरुजी, सब आपके ऊपर है बाबा। जो बोल रहा है माँ इतना परेशानी में है हम कि क्या बोलें, सिर्फ कल से सिर्फ पैसे 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 ही खर्च हो जा रहे हैं। मतलब मैंने इसीलिए बोला बाबा कि अभी जस्ट दांत का पैसा तुमने दिया है और दांत में थोड़ा अनईजी फील हो रहा है, जो कि सब समय लगा के डॉक्टर करने को बोल रहा है, तभी वो सेब में बैठेगा, फिर डॉक्टर एक सप्ताह बाद मुझे वापस से चेक करने के लिए बुलाएगा। मैंने वही बोला कि आंखों पे चुभन हो रही बेटा, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ कि तुम्हारा खर्च ज़्यादा है। तो नहीं माँ थोड़ा सा रुक जाओ, मैं कराता हूँ उसको भी। अनंतम शुक्राना है गुरुजी, जो भी संकट रहता है, जो भी तकलीफ रहता है, पहले से ही सत्संग सुनवा के उसको कटवा देते हैं बाबा। आपका अनंतम शुक्राना बाबा। आज बुधवार जैसे ही सब जितने भी सब डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल सब स्वरूप थे आपके, जितने मूर्ति वगैरह थे बाबा, सबको हटाने के बाद हर मंदिर का सेवा करने में भी बहुत आराम हो गया गुरुजी, फटफट हो गया। और हमारी टुम्पा आंटी लौट आई। मैंने सोचा कुछ नहीं बोलूँ बाबा, पापी पेट का सवाल है, जो अपने बच्ची की पढ़ाई के लिए और एक आधे काम खोज रही है कि उसकी बेटी 12 में चली गई है बाबा, खर्च ज़्यादा हो गए हैं। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। छोटी आंटी ने खबर दिया, मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे काम से निवृत्त हो जाए, उसके बाद जो करना है करो। बाबा जिसको हटाना रहता है और जिसको लगाना रहता है या बदलना रहता है, सब आप ही करते हैं गुरुजी। आज मैंने सीखा आंटी का भी सब सत्संग सुना है गुरुजी। बाबा खतरा, वो रसोई घर में खतरा खतरा का बात आपने जो भी सीखा आंटी को सुनवाया गुरुजी। तो बाबा मेरे रसोई में तो अभी तक के कोई ऐसा कुछ लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। तापसी आंटी ने कहा कि भाभी मेरे जो गैस का ओवन है उसके पास से जो सिलेंडर अटैच रहता है वहाँ लीक हो गया है, वहाँ सौ करके मतलब गैस निकल जा रहा है। आज सुबह से मैंने खाना भी नहीं बनाया, आज वो एकादशी है कि मैं कुछ आलू उबाल लूँ या ऐसे कर लूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ भी एकादशी का व्रत करते हैं गुरुजी। मैंने और कोई जवाब नहीं दिया बाबा, तो क्या ही बोलती, हर बार कुछ न कुछ सेवा में दे देती हूँ, पर ऐसा कुछ इस बार था नहीं कि उसको उठा के दे दूँ कि हाँ ये तू खा लेना या बना लेना। तो बाबा मेरे उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ उसकी बेटी के लिए बाबा वो आज येलो पुलाव बना था, और क्या ही एक सब्जी था बाबा, शायद कुछ नॉनवेज था कल का। तो गुरुजी वो लेके गई थी क्योंकि उसका बेटा खाया नहीं था। मैंने कहा इतना फेंक दूंगी, आजकल ये एकदम ही नहीं रुचि करके खाता है, उसको ले जाना, तेरी बेटी खा लेगी। मैं वो बस उतना ही सेवा दे सकती हूँ, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। बाबा आती है तो हमारे यहाँ फ्रिज है, उसमें से वो ठंडा पानी पीती है, कभी कोई शरबत पीने का रहता है जो भी थोड़ा बहुत बच्चे के लिए लाती हूँ, उसको थोड़ा सा डाल के पी लेती है पापा। उसके लिए मुझे कोई कुछ बोलना नहीं रहता, कुछ मना ही नहीं रहता। बाबा मेरे पता नहीं बेटा भी उतना कुछ कर नहीं पा रहा है, उसके खर्चे अलग हैं। हाँ यहाँ पार्टनर तो पता नहीं बाबा, उसने पैसे देने की बात किए थे, पता नहीं दिया है कि नहीं दिया, मैं नहीं जानती।
और जिस तरह से बेटे ने अपने पासपोर्ट की कहानी बताई, मेरे दिमाग में भी यही बात चल रहा है कि पार्टनर ने जो भी किया है बाबा, वो इनको बहुत तरह से बरगला के, मतलब मेरे हस्बैंड को बरगला के किया हुआ है, मैनिपुलेट करके किया हुआ है। नहीं तो बाबा इतना कोई, आप खुद ही बोलते हैं टेलीपैथी मैसेज में कि जब तक तेरे पति को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खैर आप हैं बाबा, मैंने बेटे को जब बोला कि जो भी वो अमाउंट वो दे रहा है या दे चुका है चेक से, उसमें ये कोई रीज़न तो नहीं है ना कहीं पर भी कि वो किस चीज़ के एवज में ये पैसा दिए जा रहा था। वो तो काम भी कर रहा था ना पापा के साथ। तो बेटे ने मुझे कहा कि माँ ये बात गलत है। मैंने कोई गलत बात नहीं है, चोर के साथ चोरी वाला ही काम करो, नहीं तो तेरी उंगली नहीं करोगे तो नहीं निकलेगा भी। और बाबा उसी पद पे आज बेटा जब चला है तो उसका पासपोर्ट वाला चीज़ सॉर्ट आउट हुआ है। अब मैं तो यही जानती हूँ जैसे को तैसा, मैंने कुछ बोला नहीं। मेरे हस्बैंड मेरे घर में ही जितना बात बनते हैं, आज तो बाबा मैं बहुत उखड़ गई थी, बहुत चिल्लाई भी, उनको धक्का भी दे दिया। बाबा मेरे खाना दिया हुआ रहता है, पता नहीं उनको क्या है कि मेरे कारण से सब हुआ है तो मैं ही नहीं खाऊंगा, कम खाऊंगा। आपके सामने बोलने से कोई फ़ायदा है? जो आप देंगे वही खाना चाहिए गुरु जी। आज ऐसे ही बस पिज़्ज़ा बेस मंगा के पिज़्ज़ा बनाया था, आपको भी दिया बाबा, सब कोई नहीं खाया। बच्चा तो पहले ही जिद करता है तो उसको देती हूँ गुरु जी। हस्बैंड अपना आधा अधूरा सब निकाल देंगे और उसके बाद बोलेंगे पेट भरा नहीं, भरा नहीं। मैं क्या करूँ बाबा, रोज एक ही कहानी सुनते सुनते एकदम दिमाग खराब हो गया है गुरु जी। बाबा मेरे फिर से आप कुछ पेट के तकलीफ के बारे में कुछ तो कहीं कहीं सब मैसेज दिए रहे हैं। बाबा मेरे में बहुत समझ से चलती हूँ, घर का ही चीज़ अभी बनाया हुआ खा रही हूँ। हाँ 2-4 दिन पहले गोलगप्पे मतलब फुचका खाने का मन हो रहा था बाबा, तब भी मैं पानी नहीं लेती, सिर्फ आलू और वो गोलगप्पे ही लेती हूँ। और बाबा में वो भी अवेलेबल नहीं था। वोट के बाद से जो सब गए हैं, वोट के समय से अभी तक के आए नहीं हैं जहाँ से हम खाते हैं। आज मैंने हस्बैंड को बहुत ही मतलब लिटरली बोला जाए तो बाबा बहुत कुछ सुनाया। हमारे जो भी कारण करान हो ना, सब तुम ही हो, इसलिए बाबा जो सामने खाना दे रहे हैं उसको चुपचाप खा दो, सबको निकाल के रख दो, तो ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। अब मैं एक अकेली कहाँ तक संभालूं। आपका अनंत शुक्राना है गुरु जी। दोपहर से वो बैक टू नॉर्मल थे, चुपचाप आए हैं, वही खाना खाए हैं। मैंने उनको नहीं मना किया गुरु जी कि आप तामसिक भोजन मत करिए। बाबा मेरे कहने से तो कुछ नहीं, वो आप ही उनको मैसेज देते हैं तो ही वो छूने से कतराते हैं, पर कभी कभी ले लेते हैं। मैंने कहा आपको यदि सूट कर रहा है, बाबा कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता रहे हैं, बाबा दालचीनी अर्जुन छाल सब। बाबा हाँ मैं भूल गई थी गुरु जी, जब से दिल्ली से वापस आई हूँ अर्जुन थाल दे के चाय पीना भूल जा रही थी गुरु जी। और एक दालचीनी वगैरह का मसाला बनाया हुआ है बाबा, उसी को चुटकी भर चाय में डाल के हम सेवन करते हैं। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी की ये सब सेवन करवा रहे हैं। आज शाम को सब रुब्बा आंटी के साथ और तापू आंटी के साथ मिल के बाबा वही लंगर बनाने और कल का नाश्ते का हिसाब बनाने में इतना टाइम लग गया बाबा। अभी अत्यधिक जैसा लग रहा है कि बॉडी बहुत वीक लग रहा है गुरु जी। यही बच्चे का स्कूल का जो भी हॉलीडे होमवर्क मिला है बाबा, एक साथ तो कुछ करेगा नहीं। मैम लोग का आजकल का पढ़ाई का ये ट्रेंड ही हो गया है गुरु जी, बस स्कूल में जो करा दिए बाकी आप घर से करके आओ। बाबा मेरे अभी तक के वो इतना सेंटेंस पूरा पढ़ नहीं पाता, इसलिए थोड़ी परेशानी हो जाती है गुरु जी, पर कोशिश वो कर ही रहा है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। तो आपका बच्चा है, आप उसको जैसे रखेंगे वो वैसे ही बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा बाबा। अब बड़े बेटे को अभी सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए गुरु जी, अगले महीना
अगले मंथ में उसकी सुनवाई है, उसको कोलकाता आना। अब वो क्या करेगा बाबा, ये आप ही देखिए। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना बाबा, बेहद अंग संग सहाय। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना है गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य नामे वरानने। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, सोहि विधि रहिए। जय जय गुरु जी।